Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you computer science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज हम कंप्यूटर साइंस 8th क्लास का लेक्चर नंबर 7 यूनिट नंबर 5 डिज़ाइनिंग वेबसाइट में से डिस्कस करेंगे। इंटरनेट सर्फिंग इज पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन्स लाइफ एंड वी यूज इट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, social networking, checking results, sending or receiving emails, etc. In this unit, the technique to develop a simple website are discussed. अजीज तलबा, हमने एक सिंपल वेबसाइट बनानी सीखी। उसका इस्तेमाल क्या क्या होता है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है आपकी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। हमने उस वेबसाइट को बनाने के साथ साथ उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस किया। उन टॉपिक्स को हम लोग ज़रा वन बाय वन देखते हैं। पहला था इंट्रोडक्शन टू HTML। हमने HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में बड़ा डिटेल से डिस्कस किया अजीज तलबा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा लेक्चर था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के मुतालिक कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वेबसाइट के ऊपर उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है, उसका फॉन्ट साइज, उसका फॉन्ट स्टाइल, उसके फॉन्ट का कलर, बोल्ड, इटैलिक, ये तमाम ऑप्शंस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर हमने डिस्कस किया था। इसी तरह से थर्ड टॉपिक था क्रिएटिंग लिस्ट्स। ये भी अजीज तलबा हमने बड़ी डिटेल के साथ किसी भी वेबसाइट के अंदर लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है उसको डिस्कस किया था। फिर इसी तरह से प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इमेजेस और बैकग्राउंड्स को भी डिस्कस किया कि किसी भी वेबसाइट के बैकग्राउंड पे इमेजेस किस तरह से लगाए जाते हैं, उसके अंदर पिक्चर्स किस तरह से इंसर्ट करते हैं, उनका बैकग्राउंड कलर और उसके टेक्स्ट का कलर किस तरह से चेंज किया जाता है, ये अपनी मर्जी का रखा जाता है। फिर सेकेंड लास्ट टॉपिक था हमारा अजीज तलबा हाइपरलिंक। ये जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बड़ा डिटेल्स के साथ इसको डिस्कस किया था। हाइपरलिंक का मतलब है कि जब हम किसी भी जगह पर क्लिक करें और क्लिक करने की ऑप्शन आए, खा वो पिक्चर है खा वो टेक्स्ट है, और जैसे ही क्लिक करें एक और वेबसाइट ओपन हो जाए, इस ऑप्शन को हाइपरलिंक कहा जाता है। एक ही पेज के ऊपर अगर हम क्लिक करें किसी जगह पर और वहां पर क्लिक करने की ऑप्शन भी मौजूद हो और क्लिक करने पर एक और वेबसाइट ओपन हो जाए, उसे हाइपरलिंक कहा जाता है। इसको कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। अजीज तलबा, यूनिट नंबर 5 में से आज का हमारा लास्ट टॉपिक है क्रिएटिंग टेबल्स। आज हम देखेंगे कि किसी भी वेब पेज के ऊपर टेबल किस तरह से क्रिएट किया जाता है, उस टेबल में रॉज और कॉलम्स को किस तरह से क्रिएट करते हैं, उनके अंदर डाटा किस तरह से लिखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग टेबल्स। लेकिन आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अजीज तलबा हम इससे जो प्रीवियस लेक्चर था थोड़ा सा मुख्तसरन उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाइपरलिंक इज सच एन आइकन, ग्राफिक और टेक्स्ट इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड टेक यू टू सम अदर पेज। अजीज तलबा, हाइपरलिंक का मतलब है कि आपके पेज के ऊपर कोई ऐसा आइकन, ऐसी ग्राफिक या ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर आप क्लिक करें तो वो वहां से आपको किसी और वेब पेज पर ले जाए, उसे हाइपरलिंक कहा जाता है। हाइपरलिंक ही के अंदर सब टॉपिक था एंकर लिंक अलाउ यू टू गो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेम पेज टू अदर पार्ट। अजीज तलबा, एक ही पेज के ऊपर हमें ऊपर कहीं से नीचे जाने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे पेजेस नीचे हम जाते हैं तो नीचे से दोबारा ऊपर आने के लिए लिंक क्रिएट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर पेज नंबर 1 से पेज नंबर 7 तक हमने किसी भी बुक को पढ़ा है और पेज नंबर 7 से दोबारा 1 पे आना चाहते हैं तो वहां पर एक हाइपरलिंक की तरह एंकर क्रिएट कर दिया जाता है। जैसे ही उस एंकर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें जंप करवा कर उसी पेज का जो सबसे पहले वाला पेज था वहां पर ले आए, उसे एंकर कहा जाता है। किस तरह से क्रिएट करते हैं और इसका क्या क्या इस्तेमाल है, इसको बड़ी डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। एंकर की तरह से ही है क्रिएटिंग अ ग्राफिकल हाइपरलिंक। बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर ग्राफिक्स बने होते हैं, पिक्चर्स बनी होती हैं। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई मूवी या कोई और पेज ओपन हो जाता है
उसे हम लोग ग्राफिकल हाइपरलिंक बोलते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज एन इमेज एज अ हाइपरलिंक बाय यूजिंग द IMG टैग। अजीज तलबा, ये IMG टैग इस्तेमाल होगा हाइपरलिंक इमेज के लिए, कि अगर आपने कोई इमेज लेके आना है हाइपरलिंक के तौर पर तो उसके लिए IMG टैग इस्तेमाल होगा। अजीज तलबा, ये था हाइपरलिंक, एंकर और ग्राफिकल हाइपरलिंक। अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग टेबल्स। किसी भी वेब पेज के ऊपर HTML की मदद से किस तरह से टेबल क्रिएट किया जाता है। अजीज तलबा, पहले हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन को देखते हैं। इन HTML a table is defined with the table tag। अजीज तलबा, ये देखें, ये वाला TABLE टेबल टैग इस्तेमाल होगा टेबल क्रिएट करने के लिए। ईच टेबल रॉ इन डिफाइंड विद द TR टैग। और जब हमने कोई भी रॉ डिफाइन करनी है तो उसके लिए TR टैग इस्तेमाल करेंगे। अ टेबल हेडर इज डिफाइंड विद द TH। जब हमने किसी भी टेबल के ऊपर हेडिंग देनी है उसके लिए TH इस्तेमाल करेंगे। अ टेबल डाटा और सेल इज डिफाइंड विद द TD। तो अजीज तलबा, 3 टैग इस्तेमाल होंगे टेबल के अंदर, TR, TH और TD। अब हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं, उससे हमें कंफर्म होगा, क्लियर होगा कि टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं। अजीज तलबा, ये जरा गौर से देखें, हमें यहां पर एक फिगर 5.13 नजर आ रही है और एक टेबल बना हुआ भी नजर आ रहा है। इस टेबल के ऊपर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज दी हुई है। फर्स्ट नेम में अली दिया हुआ है, अहमद है लास्ट नेम में, और एज 50 दी हुई है। इसी तरह से फर्स्ट नेम में उस्मान दिया हुआ है, लास्ट नेम में अली दिया हुआ और एज में 60 दी हुई है। अजीज तलबा, ये टेबल किसी भी वेब पेज के ऊपर किस तरह से क्रिएट करते हैं उसके जरा कोड को देखिए। ये हमें टैग देना पड़ेगा टेबल का, सारी सी बात है। जब टेबल क्रिएट करना तो सबसे पहले यहां पे जो मैंने बताया था इस टेबल टैग को देंगे। फिर उसके बाद TR बेसिकली रॉ को डिफाइन करने के लिए होता है अजीज तलबा, यहां पे जो हमने डिस्कस किया था TR। अब TR के अंदर जब हमने किसी भी रॉ को इनसाइड देना है तो TH की मदद से हम उसके हेडर को देंगे। ये TH फर्स्ट नेम और TH टैग क्लोज, फिर TH लास्ट नेम और /TH क्लोज, फिर TH एज और /TH के साथ क्लोज। ये अजीज तलबा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, यहां पे ये देखें, ये हेडर आ गया। फर्स्ट नेम, ये पहले कॉलम का हेडर आ गया फर्स्ट नेम, ये दूसरे कॉलम का हेडर आ गया लास्ट नेम और ये तीसरे कॉलम का हेडर आ गया एज। अब उसके बाद हमने TR को क्लोज कर दिया, मींस के हमने जो टेबल के ऊपर हेडर दिया है उसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अजीज तलबा एक और रॉ क्रिएट की, TR TD अली, ये वाला अली ये देखें लिखा हुआ, और TD क्लोज, यानी कि TD हमें रॉ के अंदर जो डाटा देना है उसके लिए इस्तेमाल होता है। यहां पे हमने इसको मेंशन किया था, ये अ टेबल डाटा और सेल इज डिफाइंड विद द TD टैग। तो यहां पर TD टैग लगाया और अली लिख दिया, TD टैग को क्लोज कर दिया स्लैश के साथ, फिर TD टैग लगाया, अहमद लिख दिया और /TD से इसको क्लोज कर दिया, फिर TD 50 लिखा और /TD से इसको क्लोज कर दिया। तो ये अली, अहमद और 50, ये अली, अहमद और 50 आ गया। फिर हमने इस रॉ को क्लोज कर दिया /TR से। दोबारा एक और रॉ हमने मेंशन की टैग से, TR से, और उस रॉ में क्या लिखा, उस्मान, अली और 60। ये उस्मान, अली और 60 आ गया। और फिर हमने इस रॉ को भी क्लोज कर दिया और साथ ही टेबल को क्लोज कर दिया। अजीज तलबा, ये बेसिक एग्जांपल है टेबल क्रिएट करने की। हम इसको अपनी जो एक फाइल क्रिएट करते हैं अक्सर हम लोग pakistan.html के नाम से, जिसको हमने डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया हुआ है। अजीज तलबा, जरा उसको हम लोग चेक करते हैं कि उसके अंदर यही वाला कोड लगा के क्या हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये देखें अजीज तलबा, ये थी पाकिस्तान फाइल, इसके अंदर मैंने सेम कोड अप्लाई किया हुआ है। इस कोड को जरा एक दफा चेक करते हैं कि क्या ये वाला कोड वही है जो वहां पे दिया हुआ है, और इसके आउटपुट को देखेंगे। ये देखें अजीज तलबा, हमने pakistan.html की जो फाइल बनाई हुई थी उसके अंदर ये कोड मैंने ये वही लिखा है जो हमारी स्लाइड के ऊपर दिया हुआ था। ये देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम
और एज, सिर्फ फर्क मैंने यहाँ पे डाला, एक जरा स्पेस डाल दिया ताकि आपको देखने में आसानी हो। अगर हम स्पेस को खत्म कर दें तो स्पेस खत्म आ जाएगी वहां पे। ये देखें, ये मैंने खत्म कर दी, फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद एक ये वाली रॉ क्रिएट होगी और एक ये वाली रॉ क्रिएट होगी और टेबल कंप्लीट हो जाएगा, बॉडी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद HTML कंप्लीट हो जाएगा। हम इस फाइल को जरा सेव करके एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं क्या हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट आ रही है। ये देखिए अजीज तलबा, ये वाला टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये सिंपल सा टेबल है, ये हमें बेसिकली बता रहा है कि एग्जीक्यूशन में टेबल किस तरह से आएगा। अजीज तलबा, उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट काइंड पे, टेबल की। नेक्स्ट काइंड भी इसी से मिलती जुलती है, फर्क सिर्फ ये है कि वहां पर हमने क्लोज स्पैन का इस्तेमाल करना है, टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन कॉलम। जब हम कॉलम ज्यादा लें उस पर्पज के लिए क्लोज स्पैन को इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से, ये देखिए अजीज तलबा, यहां पर कॉलम कितने हैं, 2, और एक कॉलम के नीचे 2 कॉलम मजीद आ गए। इसका मतलब इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया गया है। किस तरह से डिवाइड किया गया, स्टार्टअप वैसे ही होगा, टेबल TR, उसके बाद ऊपर उसके जो 2 हमने दिए हुए हैं इसके हेडर्स, नेम और टेलीफोन, लेकिन उसमें हमने ये TH क्लोज स्पैन का इस्तेमाल किया है। जरा मैं दोबारा इसी लाइन को पढ़ने लगा हूं। TR ठीक है, हमने एक रॉ क्रिएट कर ली। TH हमने जो TH की मदद से नेम दिया है हेडर, और उसके बाद TH को क्लोज किया स्लैश के साथ, फिर THCOLSP। ये बेसिकली क्लोज स्पैन इस्तेमाल हो रहा है 2 कॉलम्स को मर्ज करने के लिए। ये अजीज तलबा, जो 2 कॉलम्स हैं इनको मर्ज करके एक ही के अंदर, मींस के 2 कॉलम, ये जो नीचे 2 कॉलम्स आ रहे हैं ना, इसका एक बना के इसके अंदर उसने इसकी हेडिंग दे दी है टेलीफोन। ये टेलीफोन आ गई। तो ये क्लोज स्पैन का मतलब या मकसद क्या है, ये 2 कॉलम्स को मर्ज करके डिफाइन करेगा, यानी कि इसके नीचे 2 कॉलम्स आएंगे। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि एक ये वाला कॉलम जो है, इसके नीचे 2 कॉलम्स आएंगे एक ही कॉलम के अंदर। अब इसको /TR से कंप्लीट कर दिया, यानी कि इस वाली लाइन को हमने या इस वाली रॉ को हमने कंप्लीट कर लिया, और दोबारा एक नई रॉ TR की मदद से। अब हम क्या करेंगे, TD अली अहमद और /TD क्लोज। ये देखें, अली अहमद और क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट ये वाली TD 555778541 TD स्लैश के साथ क्लोज। ये टैग शुरू किया और टैग क्लोज कर दिया, फिर टैग शुरू किया और टैग क्लोज कर दिया। ये 3 इंफॉर्मेशन ये वाली जो है, अली अहमद, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, ये तीनों कॉलम्स के अंदर आ गए। और फिर उसके बाद हमने इस टेबल को क्लोज कर दिया। तो अजीज तलबा, क्लोज स्पैन या कॉलम को 2 हिस्सों में नीचे डिवाइड करने के सिस्टम को हम लोग क्लोज स्पैन का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह से अगर हमने रॉ को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, उसके लिए हम क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे। ये देखें अजीज तलबा, जैसे ये देखें, ये एक रॉ है ना, इसको आगे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हुआ है, इसे हम लोग रो स्पैन बोलेंगे। रो स्पैन क्या है, टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन 1 रो। रॉ स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज्ड, यानी कि रॉ स्पैन एट्रीब्यूट जो है वो इस्तेमाल होगा। एग्जांपल वैसी ही है जैसे पहले थी कि हमने TR की मदद से नेम लिया, क्लोज कर दिया, अली अहमद लिया, TD की मदद से क्लोज कर दिया, ये नेम आ गया और ये अली अहमद आ गया। उसके बाद हमने दोबारा फिर एक नई रॉ ली, उसको हमने TH रॉ स्पैन 2 कर दिया, यानी कि शुरू का हिस्सा ही बता दिया कि आगे जो टेलीफोन लिखा हुआ आएगा उसको 2 रॉज में कन्वर्ट कर दिया। वो रॉज के शुरू में आ गया टेलीफोन, ठीक है। हमने TD नेक्स्ट जो अंदर उसके सेकंड रॉ बन रही है और फर्स्ट रॉ बन रही है, उनमें TD की मदद से पहले वाली में ये मेंशन कर दिया, कंप्लीट किया, फिर स्टार्ट लिया, फिर TD की मदद से दूसरी वाली में ये फिगर मेंशन कर दिया। ये ऊपर वाली में आ गया, ये नीचे वाली में आ गया अजीज तलबा। और फिर उसके बाद /TR की मदद से इस टेबल को क्लोज किया और साथ ही /टेबल लिख के इसका जो टैग है वो भी कंप्लीट कर दिया। अजीज तलबा, इंतहाई आसान और छोटा सा टॉपिक है। प्रैक्टिकली जब आप घर पे करेंगे तो आप लोगों को विद इन फ्यू मिनट्स ना सिर्फ इसकी समझ आ जाएगी, बल्कि आप लोग एक अच्छा टेबल क्रिएट करने के काबिल हो जाएंगे। मैं आप लोगों को आज के लेक्चर के रिवीजन के तौर पर जो आपकी किताब के ऊपर एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 5.6 है अजीज तलबा, इन द फाइल pakistan.html create a table that shows the population of largest city of different provinces of Pakistan.
योर टेबल शुड बी स्ट्रक्चर्ड एज फॉलो। ये अजीज तलबा इस तरह का टेबल आपका बनना चाहिए आपके कोड की मदद से, कि ऊपर प्रोविंस लिखा हुआ है, यहाँ पे सिटी लिखा हुआ है और यहाँ पे पॉपुलेशन लिखा हुआ है। फिर उसके बाद बलोचिस्तान है, उसका शहर आ जाएगा कोयटा। खैबर पख्तूनख्वा है, उसका शहर आ जाएगा पेशावर। पंजाब है, उसके 4 शहर आ जाएंगे, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी। इसी तरह से सिंध के 3 शहर आ जाएंगे, कराची, हैदराबाद और सक्कर। आगे ये वाला जो खाली टेबल है ये आप अपने हाथ की मदद से या कोई सा भी डाटा यहाँ पे डिस्प्ले दे सकते हैं इसकी पॉपुलेशन के मुतालिक। अजीज तलबा, उम्मीद है आज का टॉपिक और आज की एक्टिविटी आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई एम्बिग्विटी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आप लोगों की मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। अजीज तलबा, बार बार आप लोगों से गुजारिश है कि इस वक्त मुल्क में वबा जोर पे है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि घर पे रहें, महफूज रहें। अगर किसी नागहानी सूरत में आपको घर से बाहर निकलना भी पड़े, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करके निकलें घर से, और जब वापस आएं तो अपने हाथों को दोबारा अच्छी तरह से 20 सेकंड तक धोएं और उसके बाद अपने मास्क को उतारें और घर में सुकून से रहें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।